जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अपने चल रहे थे। आज हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़ रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में जान रहे हैं। अपन थोड़े थोड़े पॉइंट अपन कवर करेंगे, फिर इसमें जो भी पॉइंट्स अपन आते हैं उसके मेन अपन उठाते जाएंगे और उनको एक्सप्लेन अपन करेंगे। डिटेल डिस्कशन हर का अपन अलग अलग वीडियो में करेंगे। जनरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या क्या होते हैं उनका मैं जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो सिंपल बात है, इन्फेक्शंस की अपन बात कर रहे हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कर रहे हैं। अब बात क्या आती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहां से कहां तक अपन कंसिडर करते हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर अपन बात करें तो कहां से कहां तक अपन कंसिडर करते हैं इसको, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो आपको देखने को मिलते हैं, क्या वोकल कॉर्ड्स लैरिंक्स के अंदर, उससे ऊपर ध्यान देना भाई, superior to vocal cords and true vocal cords, ध्यान रखना। ट्रू वोकल कॉर्ड्स भी क्या, सुपीरियर टू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू इन लैरिंग्स, उससे ऊपर जो आप लोगों को देखने को मिलता है उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, वो उन सारे डिसऑर्डर्स को अपन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कंसीडर करते हैं। ठीक है। लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स में ट्रू वोकल कॉर्ड्स, उनसे ऊपर जो इन्फेक्शंस होंगे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में अपन कंसीडर करते हैं। यही पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं। बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को मैं एक बार डिटेल में बताता हूं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर अपन बात करें तो पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बाहर जो आपको देखने को मिलता है दैट इज नोज। तो वहां से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कंडीशन आपको देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं राइनाइटिस। क्या देखने को मिलता है, राइनाइटिस। ये राइनाइटिस को अपन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पढ़ते हैं। राइनाइटिस की अगर अपन बात करें इसका क्या मतलब होता है, राइनाइटिस की अगर बात करें तो इट इज द इन्फ्लामेशन। आइटिस वर्ड अगर आ रहा है तो क्या है, इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को अपन राइनाइटिस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, राइनाइटिस बोल दो, कॉमन शब्द भी अपन, ये तो राइनाइटिस कॉमन शब्द हो गया। और अगर बात करें अपन तो कोराइजा भी अपन इसी को बोलते हैं, कोराइजा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोराइजा एंड समटाइम्स दिस राइनाइटिस का एक सिनोनिम अपन इस्तेमाल करते हैं, सिनोनिम दैट इज नोन एज कॉमन कोल्ड। तो ये शब्द आ जाए तो यही चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगर नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है तो उसको राइनाइटिस नाम से जानते हैं। कोराइजा बोल दो या कॉमन कोल्ड बोल दो, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। कई बार राइनाइटिस और फेरेंजाइटिस, जो फेरेंजाइटिस भी किसमें पढ़ेंगे, अपर रेस्पिरेटरी में पढ़ेंगे। कॉमनली साथ में आपको देखने को मिलते हैं, उनको अपन कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिनोनिम भी है राइनाइटिस का, कॉमन कोल्ड और कोराइजा। तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा इज नोन एज राइनाइटिस। राइनाइटिस की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, राइनाइटिस में भी इन्फेक्शियस में भी इन्फेक्शियस राइनाइटिस भी हो सकता है, और राइनाइटिस में भी एलर्जिक राइनाइटिस कैसा भी हो सकता है। इन्फेक्शियस राइनाइटिस की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा होगा, उनके कारण इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे होंगे, उनके कारण राइनाइटिस डेवलप हो रहा होगा। एलर्जिक राइनाइटिस का सिंपल सा मतलब यहाँ पर क्या चीज डेवलप हुई है, एलर्जन के कारण नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिला, तो उस कंडीशन को अपन एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, एलर्जिक राइनाइटिस जो है इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, एलर्जिक राइनाइटिस ऑल्सो नोन एज हे फीवर। किस नाम से जानते हैं इसको, हे फीवर के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो ये भी इसके अंदर पॉइंट कंसिडर कर सकते हो कि हे फीवर किसको बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस को अपन बोलते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलें, राइनाइटिस के बाद जो अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज फेरिंजाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी की ही बात कर रहा हूं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में और क्या अपन पढ़ेंगे, और अपन पढ़ेंगे फेरिंजाइटिस। क्या पढ़ने वाले हैं, फेरिंजाइटिस अपन पढ़ने वाले हैं। फेरिंजाइटिस की अगर अपन बात करें तो फेरिंजाइटिस में क्या अपने को पता होना चाहिए। फेरिंजाइटिस की अगर बात करें तो दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स,
फेरिंग्स का अगर इन्फ्लामेशन आप लोगों को देखने को मिले, इसका फेरिंग्स का अगर इन्फ्लामेशन आप लोगों को देखने को मिले तो उस कंडीशन के अंदर उसको अपन फेरिंजाइटिस नाम से जानते हैं। और कई बार फेरिंजाइटिस आप लोगों को देखने को मिलता है, फेरिंजाइटिस साथ के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, राइनाइटिस आप लोगों को देखने को मिलता है, राइनाइटिस। ठीक है, ये दोनों भी आप लोगों को साथ में देखने को मिलते हैं। फेरिंजाइटिस भी हो रखा है, गला भी खराब हो रखा है, और साथ के अंदर राइनाइटिस की कंडीशन भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इनको अपन किस नाम से जानते हैं, इनको अपन जानते हैं दैट इज नोन एज नेजोफेरिंजाइटिस, 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 नेजोफेरिंजाइटिस के नाम से अपन इसको जान सकते हैं। एंड नेजोफेरिंजाइटिस बोल लो या फिर अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड। क्या बोल सकते हैं, कॉमन कोल्ड। ये होता है ना, कई बार जुकाम लग जाती है, सिंपल क्या लग जाती है, जुकाम। तो जुकाम के अंदर गला भी आपका खराब हो जाता है, और कई बार ये राइनाइटिस भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एकली राइनाइटिस है उसको भी कॉमनली अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, और कई बार गला भी खराब हो रहा है उसके साथ में, तो कॉमन कोल्ड अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉइंट इसमें कंसिडर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो राइनाइटिस हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ। फेरिंजाइटिस की कंडीशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पर फेरिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर आपको जो थ्रोट देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, सोर थ्रोट। कैसा देखने को मिलता है, सोर थ्रोट की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। तो सोर थ्रोट इसके कारण डेवलप होता है, ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर थर्ड पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं उसकी अगर बात करें तो दैट पॉइंट इज लेरिंजाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट इज लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस की अगर बात करें तो लेरिंग्स को अपन किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को किस नाम से जानते हैं अपन, वॉइस बॉक्स के नाम से अपन जानते हैं, वॉइस बॉक्स जहां से स्पीच का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर किसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा लेरिंग्स का। इन्फ्लामेशन किसका देखने को मिलेगा, लेरिंग्स। अगर इन्फ्लामेशन लेरिंग्स का देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को लेरिंजाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, और अगर खास बात इधर वॉइस बॉक्स है तो इसके अंदर स्पीच में भी अल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और साथ में अगर वॉइस की अगर बात करें लेरिंजाइटिस वाले पर्सन के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी आपको नजर आएगी। क्या नजर आएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं, तो लेरिंजाइटिस में ये भी आपको देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके अंदर, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन जो अपन डिस्कस करते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं साइनोसाइटिस। क्या डिस्कस करते हैं, साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस अपन डिस्कस करते हैं। साइनोसाइटिस की अगर अपन बात करें तो ये आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन। वो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है पैरानेजल साइनस में, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस, पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस का इन्फ्लामेशन जो आपको देखने को मिलता है वो उनको अपन किस नाम से जानते हैं, साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, पैरानेजल साइनस जो आपको देखने को मिलते हैं, पैरानेजल साइनस, इनकी अगर अपन बात करें तो पैरानेजल साइनस आपको 4 अलग अलग देखने को मिलते हैं। पैरानेजल साइनस कितने देखने को मिलते हैं, 4 अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। एक को तो अपन बोलते हैं फ्रंटल साइनस, एक का नाम क्या है, फ्रंटल साइनस, एक तो हो गया फ्रंटल साइनस। सेकंड की अगर अपन बात करें तो अपन ध्यान रख सकते हैं मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट साइनस की अगर बात करें इथेमोइड साइनस, इथेमोइड साइनस। ठीक है, और लास्ट के अंदर एक और अगर बात करना चाहें तो स्फीनोइड साइनस, स्फीनोइड साइनस। ये आपको 4 अलग अलग प्रकार के साइनस आपको देखने को मिलते हैं। अगर इनका इन्फ्लामेशन डेवलप होते हैं, इनमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, उसको साइनोसाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है क्या, जैसे इनमें साइनोसाइटिस में भी अपन डिटेल डिस्कशन जब करेंगे तो अपन पढ़ते हैं कि मैक्सिलरी साइनस का हो रहा है तो उसको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं, तो वो अपन डिटेल डिस्कशन बाद में अपन करेंगे, पर नॉर्मल अपन इधर डिस्कस कर रहे हैं। पैरानेजल साइनस वो साइनस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, दीज आर द एयरफिल्ड कैविटीज। ये क्या होती है, एयरफिल्ड कैविटीज आप लोगों को देखने को मिलती है इन द स्कल। स्कल के अंदर एयरफिल्ड कैविटी जो बोनी एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उनके बीच में ये चीजें आपको देखने को मिलती है, उनको अपन साइनस के नाम से जानते हैं, पैरानेजल साइनस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पॉइंट पे चलते हैं इसके अंदर, और क्या पर पॉइंट इसके अंदर कंसिडर करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज नोन एज टोन्सिलाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या अपन पढ़ते हैं, टोन्सिलाइटिस। क्या पढ़ते हैं,
टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का डिस्कशन अपन करते हैं। टॉन्सिलाइटिस की अगर बात करें सिंपल क्या डेफिनेशन रहेगी, तो सिंपल बात है इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। क्या डेफिनेशन है? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन आप लोगों को देखने को मिले तो उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं, और उसको भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अपन पढ़ते हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर टॉन्सिलाइटिस, अगर टॉन्सिलाइटिस बार बार आपको देखने को मिल रहा है तो रिपीटेड अगर टॉन्सिलाइटिस देखने को मिल रहा है, सुना ध्यानपूर्वक बात, रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस देखने को मिल रहा है, रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस, या फिर ये टॉन्सिलाइटिस ऐसा है एयरवे को क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसको टॉन्सिल्स को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। सर्जिकल अप्रोच का अपन क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी अपन करते हैं, टॉन्सिल्स को क्या कर देते हैं? सर्जिकली रिमूव अपन कर देते हैं। रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस का केस हो गया, या फिर क्या कर रहा है? एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर आप लोग ध्यान रख सकते हो। और टॉन्सिलाइटिस के केस के अंदर आप लोगों को कैसे देखने को मिलेंगे? इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स आपको नजर आते हैं, और इन्फ्लाम टॉन्सिल्स जो आपको नजर आते हैं वो कैसे कलर के नजर आएंगे? अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो रेड कलर टॉन्सिल्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलते हैं? रेड कलर टॉन्सिल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और साथ में और अगर पॉइंट अपन डिस्कस करें, विद वाइट एक्जूडेट, विद वाइट एक्जूडेट, विद वाइट एक्जूडेट आपको देखने को मिलता है। मतलब टॉन्सिल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बीच में रेड रेड कलर के नजर आएंगे, और चारों तरफ आपको नजर आएगा व्हाइटिश व्हाइटिश अपीयरेंस। अच्छा, एक्जूडेट जो आपको देखने को मिलता है, ये इंफ्लामेटरी प्रोसेस जब चल रहा है, क्या चल रहा है? इंफ्लामेटरी प्रोसेस जब चल रहा है, तो इंफ्लामेटरी प्रोसेस के टाइम पर जो फ्लूइड उस एरिया के अंदर इकट्ठा होता है, क्या चीज? फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट आपको देखने को मिले? प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट देखने को मिले, क्या प्रेजेंट देखने को मिले? प्रोटीन्स उसके अंदर अगर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं तो उसको अपन एक्जूडेट फ्लूइड के नाम से जानते हैं। कॉमन शब्द, दो कॉमन शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं, एक तो एक्जूडेट, एक अपन करते हैं ट्रांजूडेट। एक तो एक्जूडेट, एक करते हैं ट्रांजूडेट। ट्रांजूडेट की अगर बात करें तो ये क्लियर फ्लूइड होगा। ट्रांजूडेट की अगर बात करें तो ये कैसा फ्लूइड होगा? ये क्लियर फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर प्रोटीन्स आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलते ट्रांजूडेट के अंदर। तो एक तो फ्लूइड एक्जूडेट होता है, एक ट्रांजूडेट होता है। जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो क्या है? एक्जूडेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। अगर प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको देखने को मिलेगी वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और ट्रांजूडेट की अगर बात करें, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कम आपको देखने को मिलती है। अब क्योंकि टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन, जैसे कि ये अपन ने टॉन्सिल्स बनाए, लेट्स सपोज दिस इज टॉन्सिल्स, लेट्स कंसीडर, तो इसके अंदर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन के अंदर क्योंकि इंफ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इंफ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? तो ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल्स क्या कर जाती है? डायलेट कर जाती है। तो इस कंडीशन में जब इन्फ्लामेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन के कारण क्या देखने को मिलता है? वैसो डायलेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वैसो डायलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और वैसो डायलेशन के कारण ब्लड फ्लो जो है इस एरिया के अंदर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इधर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और ब्लड का नेचर आप लोगों को कैसा कैसा नजर आएगा? ब्लड का कलर कैसा नजर आएगा? रेड रेड आप लोगों को नजर आएगा। अगर रेड रेड आप लोगों को कलर नजर आ रहा है और इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो टॉन्सिल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कैसे देखने को मिलेंगे? कैसे कलर के देखने को मिलेंगे टॉन्सिल्स? ये रेड रेड कलर के आपको टॉन्सिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में अगर यहाँ पर प्रोटीन्स, क्योंकि इस एरिया को हील भी करना है, तो प्रोटीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वो जो प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे वो सराउंडिंग के अंदर, बाहर वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो व्हाइट एक्जूडेट आप लोगों को इस एरिया के अंदर देखने को मिलता है। ये इधर क्या देखने को मिलता है? व्हाइट एक्जूडेट। टॉन्सिल्स रेड रेड हो गई और व्हाइट एक्जूडेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो टॉन्सिलेक्टोमी की भी अपन ने थोड़ी सी बात करी है। इसके अंदर अपन ने टॉन्सिलाइटिस के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट अपन ने क्या करा? डिस्कस किया है। एम आई क्लियर और नोट? अच्छा, टॉन्सिलेक्टोमी की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना एक बार, पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी मतलब सर्जरी हो गई है, उसके बाद की अगर अपन बात करें, कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन थी, या फिर अपन ने टॉन्सिल्स को निकाल दिया है, इस कंडीशन में टॉन्सिलेक्टोमी अपन ने कर दी है। उसमें पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी मतलब आफ्टर द सर्जरी अपन क्या करते हैं? आफ्टर द सर्जरी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, कुछ स्पेशल बातों का अपने को ध्यान रखना है। क्या? यूज आइस चिप्स, यूज आइस चिप्स। आइस चिप्स का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं आइस चिप्स का इस्तेमाल?
क्योंकि आइस चिप्स का अगर इस्तेमाल करेंगे इस एरिया के अंदर तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये बिल्कुल जो आपको आइस देखने को मिलेगी बिल्कुल ठंडी होगी, उसके कारण क्या हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज हो गया उस कंडीशन में तो ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ब्लीडिंग विल नॉट अकर। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी टॉन्सिलेक्टोमी में अगर ये ब्लीडिंग का पॉइंट अपने डिस्कस किया है तो ध्यान रखना, पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी आप लोगों को कैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, उसके अंदर ब्लीडिंग की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। क्या देखने को मिल सकता है, पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी ब्लीडिंग की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट अपन इसमें कंसीडर करेंगे। बाकी आइस चिप्स का अपन इस्तेमाल करते हैं। और खास बात सुन लो, इसके अंदर काफी स्पेशल पॉइंट्स इसके अंदर अपन कंसीडर करते हैं। ये आइस चिप्स की बात बोल दो या कोल्ड वाटर, ध्यान रखना, आइस चिप्स बोल दो या कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का भी क्या करने वाले हैं अपन, इस्तेमाल करने वाले हैं कोल्ड वाटर का। ठीक है, आइसक्रीम खिलाओ ठंडी ठंडी, क्या खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। इसके अंदर ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग की कंडीशन हो गई। ब्लीडिंग इसके अंदर पोस्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर अपन बात करें रेड रेड पर्पल, रेड पर्पल, रेड पर्पल कलर का जो कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट, ऐसे जूसेस को क्या करना है, ऐसे जूस बोल लो या फ्लूइड बोल लो, इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। ध्यान देना, रेड पर्पल कलर के कॉन्ट्रास्ट जूसेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब रेड कलर जिसका हो या पर्पल हो, जैसे अनार का जूस हो गया, अनार का जूस, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि अनार का जूस पिएगा तो पूरा लाल लाल हो जाएगा, और आप लोग देखोगे जब एग्जामिन करोगे तो आपको क्या नजर आ सकता है कि भाई साहब ये रेड रेड नजर आ रहा, तो ब्लीडिंग के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसके अंदर मिस कंफ्यूजन डेवलप हो सकते हैं, कंफ्यूजन वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे रेड पर्पल जैसे ब्लड का कलर होता है, उनके कॉन्ट्रास्ट के जूसेस वगैरह को क्या करना है, अवॉइड करना है। कोल्ड वाटर आइस चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर अपन और पॉइंट की अगर अपन बात करें तो पोजीशन की जो अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं इसमें, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन की अगर बात करें तो जैसे छोटा बच्चा आप लोगों को देखने को मिल रहा है टॉन्सिलाइटिस, छोटे बच्चों के अंदर टॉन्सिलाइटिस डेवलप होते हैं ना, तो पोजीशन की अगर बात करें तो प्रोन पोजीशन, कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन, या फिर अगर अपन बात करें साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, क्या तो प्रोन पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, क्या नहीं साइड लाइन पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों अपन ये पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन रिस्क। ऐसी ये पोजीशन क्यों कर रहे हैं, प्रिवेंट एस्पायरेशन रिस्क, एस्पायरेशन रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए अपन ये करते हैं, एस्पायरेशन रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए अपन ये कार्यक्रम करते हैं। और पोस्ट के अंदर ये अपन ने डिस्कस कर दिया आइस वगैरह का, कोल्ड वाटर का, ऐसे जूस को अवॉइड करते हैं। और एक पॉइंट और सुन लेना, एक चीज और ध्यान रख लेना बस, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इधर पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर एक पॉइंट और अपने को ध्यान रख लेना है। क्या पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर कि आप लोगों को जैसे ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, क्या चीज, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोल दो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड सिट्रस फ्रूट्स, एंड सिट्रस फ्रूट्स ड्रिंक, कुछ भी बोल दो, इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। इनको क्या करना है, अवॉइड, ये ध्यान रखना, अवॉइड वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। पोजीशन, पोस्ट की पोजीशन है ये, पोस्ट की, मतलब ये सारे पॉइंट जो अपन ने डिस्कस करे पोस्ट के डिस्कस करें, मतलब बाद में अपन ये कार्यक्रम करते हैं। तो ये ध्यान रखना, टॉन्सिलेक्टोमी अगर अपन कर रहे हैं ये चीजें अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर। तो ये कुछ स्पेशल बातें मैंने इससे रिलेटेड क्या करिए, डिस्कस करिए। ठीक है, क्या बातें क्लियर है क्या इतनी, अरे बोलो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट जो था वो अपना था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, दैट इज टॉन्सिलाइटिस। अब नेक्स्ट पॉइंट की एक बार बात कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपर रेस्पिरेटरी में कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं एडिनोइडाइटिस, एडिनोडाइटिस, क्या कंसीडर करते हैं, एडिनोडाइटिस। इसकी अपन बात कर लेते हैं। एडिनोडाइटिस की अगर अपन बात करें, ये भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, लेकिन किस चीज का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ एडिनोइड, इन्फ्लामेशन ऑफ एडिनोइड, एडिनोइड। अब एडिनोइड क्या है, नया शब्द आ गया आप लोगों के लिए, तो अभी मैं बताता हूं। इसको अपन बोलते हैं फेरेंजियल टोंसिल, क्या बोलते हैं इसको, फेरेंजियल टोंसिल बोलते हैं। हाँ सर, अब समझ में आ गया। फेरेंजियल टोंसिल का अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसको एडिनोआइडिटिस इस नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आप लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो देखने को मिलते हैं, ये पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ। राइनाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनोडाइटिस, ये अपन ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, इसके अंदर आगे अपन बढ़ रहे हैं, अपन ईटियोलॉजी के ऊपर चलते हैं। किस पे चलते हैं? ईटियोलॉजी के ऊपर चलते हैं। तो ये अपन ने थोड़ा क्लासिफिकेशन टाइप का पढ़ा है कि कौन कौन से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आते हैं। थोड़ा मैंने टॉन्सिलेक्टोमी और टॉन्सिलाइटिस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, स्पेशल बातें, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ईटियोलॉजी की एक बार बात कर देता हूँ। किसकी बात कर देता हूँ? ईटियोलॉजी की एक बार बात कर देता हूँ कि क्या क्या इसके कारण रहेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण क्या क्या रहेंगे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कारणों की अगर बात करें तो इन्फेक्शंस के कारण आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर अपन क्या लिख ले, इन्फेक्शंस लिख रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें, पहला पॉइंट वायरल इन्फेक्शन। पहला पॉइंट क्या? वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस के कारण आप लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, और कॉमनली वायरल इन्फेक्शंस के कारण ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉमनली जुकाम वगैरह लग गई, गला खराब हो गया, वायरल इन्फेक्शंस के कारण जनरली आपको देखने को मिलते हैं, कॉमनली यही देखने को मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से वायरस इन्वॉल्व होते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, अगर अपन कंसिडर करें पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कुछ कॉमन वायरसों के नाम बता रहा हूं मैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, अभी थोड़े दिन के अंदर एक वायरस था जिसने धुआंधार परफॉर्मेंस करी थी, जिसके कारण लॉकडाउन लगाया गया था, याद होगा उसका तो नाम। ठीक है, कोरोना वायरस। क्या? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। नेक्स्ट अगर बात करें पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस हो गया। ठीक है, एंट्रोवायरस, इसी के अंदर एंट्रोवायरस अपन पढ़ते तो एंट्रोवायरस ले लो, पिकोरना वायरस, एंट्रोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, पिकोरना वायरस। और अगर अपन बात करें तो एक वायरस और ध्यान रख सकते हो, दैट इज नोन एज आरएसवी, आरएसवी, आरएसवी। ठीक है, आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, लिख देता हूं इधर, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। ठीक है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अगर आरएसवी की अगर बात करें, जनरली आप लोगों को ये किन बच्चों के अंदर लेस देन 1 ईयर्स, जनरली 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, और उनके कारण उसके उन बच्चों के अंदर ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी इसके कारण डेवलप होते हैं। ठीक है, अपर तो ये करता ही है, लेकिन ये लोअर भी करता है। क्या करता है? लोअर भी। जैसे ब्रोंकियोलाइटिस की कंडीशन भी इसके कारण आप लोगों को देखने को मिलती है, ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह की कंडीशन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो 3-4 वायरस हो गए, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, पिकोरना वायरस, एंट्रोवायरस, आरएसवी, ये कुछ कुछ कॉमन अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की कौन कौन से बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर अपन बात करें तो कुछ बैक्टीरियाज आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज करते हैं। जैसे कि कॉमन अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, दैट इज स्टेफिलोकोकाई ओरियस, स्टेफिलो, स्टेफिलोकोकाई ओरियस, स्टेफिलोकोकाई ओरियस, ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं, स्टेफिलोकोकाई ओरियस। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर और क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये आपका एक बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है भाई, ये पैरा इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा वायरस अलग होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं। स्टेफिलोकोकाई ओरियस की बात कर दी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात कर दी। और कुछ बैक्टीरिया सुन लो, और जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं अगर अपन बात करें तो, और बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया नाम याद रख सकते हो। क्या ध्यान रख सकते हो? क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर पॉइंट इसमें अपन कंसीडर करना चाहें तो और कुछ 1-2 पॉइंट और ध्यान रख सकते हो। जैसे कि अगर अपन बात करें, एक बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस के नाम से जानते हैं। और ये बहुत खतरनाक सा बैक्टीरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस।
अच्छा, इसका जो कॉमनली जो नाम चलता है वो नाम याद रखना, ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको? ग्रुप ए, ये तो नाम सुना ही होगा। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, कोकाई, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ये स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस का ही एक नाम है। और ये जो आपको कंडीशन देखने को मिल रही है कंडीशन, इसके कारण ये मेनली गले के इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फेरेंजाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है ना। और इसके ये स्ट्रेप्टोकोकाई या ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण फिर बहुत सारी सीवियर कंडीशंस भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इसके अंदर कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। गले का इन्फेक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जो गले का इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, ये फेरेंजाइटिस में सोर थ्रोट बोलते हैं। लेकिन अगर इस बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है और उसके कारण गले का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, उसको स्ट्रेप थ्रोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट। ये 2 पॉइंट कवर, 2 पॉइंट ध्यान रखना, सोर थ्रोट किसको बोलते हैं और स्ट्रेप थ्रोट किसको अपन बोलते हैं। तो 2 पॉइंट अलग अलग इसके अंदर क्या कर सकते हो आप लोग, कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और अगर एक आध बैक्टीरिया और याद रखना चाहो तो और रख लो, एक माइकोप्लाज्मा ध्यान रख लो। क्या ध्यान रख लो? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये भी इटियोलॉजी के अंदर लिख लेना बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। लेकिन सोर थ्रोट वैसे एक्यूट फेरेंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हो गए। क्या हो गए? वायरल इन्फेक्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन, उनके कारण देखने को मिलती है सोर थ्रोट। लेकिन स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया जिसको ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं, तो उसको अपन सोर थ्रोट ना बोलकर स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं। ठीक है, और ये अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके कारण अपन डिस्कस करते हैं कि इसके कारण बहुत सारी कंडीशंस लेटर कंडीशन में, लेटर लाइफ के अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे कि अगर बात करें जो रूमेटिक स्ट्रेन्स की अपन बात करते हैं, इसके अंदर रूमेटोइड अर्थराइटिस हो गया। क्या हो गया? रूमेटोइड अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर हो गया, पेनकार्डाइटिस कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी ऑल लेयर्स ऑफ हार्ट, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है ये। और अगर अपन बात करें किडनी, किडनी को डैमेज कर देता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये कोज कर देता है बाद के अंदर। एज ए कॉम्प्लिकेशंस ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके अगर कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में लिख भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें, क्या क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो? एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो, पेनकार्डाइटिस। क्या ध्यान रख सकते हो? पेनकार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ दी ऑल लेयर्स ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये सारा का इन्फ्लामेशन एक साथ अगर आपको देखने को मिलता है तो पेनकार्डाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। बाकी तीनों भी एक साथ हो सकते हैं, बाकी कोई ऐसा भी हो सकता है कि एंडोकार्डाइटिस कर रहा हूँ, मायोकार्डाइटिस कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि पेनकार्डाइटिस के लिए क्या रहता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, किडनी को भी डैमेज करता है, उस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन देखने को मिलती है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन जो आपको देखने को मिलता है, हाँ, जो फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह काम करता है, उसमें इंफ्लेमेटरी कंडीशंस डेवलप होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता था। क्या क्वेश्चन पूछा जाता था? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला जो पेशेंट है उसमें हिस्ट्री टेकिंग अपन क्या करते हैं, ये सवाल आता। तो हिस्ट्री टेकिंग क्या करते हैं, उस पेशेंट से अपन पूछते हैं या उस बच्चे से अपन पूछते हैं, उसकी फैमिली मेंबर से अपन पूछते हैं कि रिसेंट के अंदर फेरेंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है क्या, गले का इन्फेक्शन हुआ है क्या। अरे बात समझने कि 2 से 3 हफ्ते पहले गले का इन्फेक्शन हुआ था क्या, ये हिस्ट्री अपन लेते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट के अंदर। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अपन जब डिस्कस करेंगे तो पॉइंट अपन कंसिडर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। और स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस या ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जिसको अपन बोल रहे हैं, इसके कारण और क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, तो इनकी अगर अपन बात करें तो रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर अपन बात करें रूमेटिक फीवर और साथ में रूमेटोइड अर्थराइटिस भी कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो? रूमेटोइड अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। तो ये पेनकार्डाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटिक फीवर, रूमेटोइड अर्थराइटिस, कुछ कॉमन मैंने कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करी है। एक सवाल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से आता है कि इसमें हिस्ट्री टेकिंग क्या करते हैं, ये अपन करते हैं कि रिसेंट के अंदर 2 से 3 हफ्ते पहले कोई गले का इन्फेक्शन डेवलप हुआ था क्या, ये अपन पूछते हैं एज ए हिस्ट्री टेकिंग। क्योंकि अगर गले का इन्फेक्शन हुआ था तो हो सकता है कि उस पर्सन के अंदर ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण हुआ होगा।
देख लो, अब अपन क्या करते हैं, गले का इन्फेक्शन हुआ है उसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं ना, मान लो इसके कारण हुआ था तो फिर देख लो, अरे बात सुन, तो गले के इन्फेक्शन को भाई हल्के मत लेना, अरे गला ही तो खराब हुआ है, ऐसे ही आइसक्रीम खाई होगी उससे, ना 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 ना, ऐसे मत करना, ठीक है ना, समझ गए ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल की बात कर दी, वायरस की अपन ने बात कर दी, तो ये कुछ पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर लिए, और थोड़े पॉइंट को अपन आगे बढ़ाते हैं ईटियोलॉजी के अंदर। तो इधर मैं इस साइड बोर्ड की रफ कर देता हूं, ठीक है। अब जो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं ईटियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। ईटियोलॉजी में अपन क्या पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट ईटियोलॉजी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, क्या क्या पॉइंट अपन पढ़ सकते हैं इसके अंदर, और थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, फंगल इन्फेक्शंस। इसकी बात कर लेते हैं, फंगल इन्फेक्शंस की बात कर लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन, अगर किसी में फंगल इन्फेक्शंस डेवलप हुए तो उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से फंजाई ऐसे होते हैं जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, ये पॉइंट अपन कंसिडर कर लेते हैं। अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एस्परगिलस, क्या, एस्परगिलस, एस्परगिलस हो गया। नेक्स्ट म्यूकोर मायोकोसिस, म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है। कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस में एस्परगिलस, म्यूकोरमाइकोसिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जनरली जो फंगल इन्फेक्शंस जो आपको देखने को मिलते हैं, अगर कॉमन में बात आप लोगों को बताऊं तो फंगल इन्फेक्शंस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे, या जो फंजाई देखने को मिल रहे, जैसे एस्परगिलस की बात कर लो, एस्परगिलस की, म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर लो, ये जो आपको देखने को मिलेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए अगर रेस्पॉन्सिबल है तो ध्यान रखना ऐसे पर्सन में ये रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। क्यों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर पेशेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो उनके अंदर ये फंगल इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ये भी पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड ईटियोलॉजी हो गई। फोर्थ ईटियोलॉजी पे आ जाओ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ये भी हो गया कि पेशेंट क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है पहले, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो उसके कारण हो सकता है। ईटियोलॉजी के अंदर अपन लिख सकते हैं कि नहीं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अंदर होता है जिसमें इम्यूनिटी वीक होती है ना, इम्यूनिटी वीक, बार बार उसके इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना होती है। क्राउड में चला गया, नरेंद्र मोदी जी आए थे इधर, ठीक है, बगल में, तो उनको देखने के लिए चला गया। अब उनको देखने के लिए चला गया तो उस कंडीशन में बहुत सारी भीड़ ही भीड़ थी, इकट्ठा होती रहती है, धूल मिट्टी चली गई उधर, किसी के खांसी जुकाम हो रखी थी और उसके एक्सपोजर में आ गया, तुरंत इन्फेक्शन डेवलप हो गए, तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, किसी के HIV की कंडीशन है, किसी के HIV की कंडीशन है, HIV की कंडीशन, एड्स हो रखा है किसी को, वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आपको देखने मिलेगा। और HIV की अगर बात करें, HIV किसी को हो रखा है तो उसके अंदर जो कॉमनली जो आपको देखने को मिलता है, इट इज नोन एज न्यूमोसिस्टाइटिस, ओके, न्यूमोसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, जीरो वैसी, जीरो वैसी, जीरो वैसी, जीरो वैसी, जीरो वैसी, ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। न्यूमोसिस्टाइटिस, जीरो वैसी, इसके कारण आप लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं HIV के कारण, ये भी पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर अपन बात करें इसमें और क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री, बिल्कुल फैमिली हिस्ट्री की अवश्य अपने को बात करनी पड़ेगी। फैमिली हिस्ट्री की, फैमिली के अंदर ही है किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है कि फैमिली से चला आ रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इधर ड्रग्स की बात कर देता हूँ, ड्रग्स की। अच्छा, कुछ ड्रग्स होती है, ड्रग्स वो भी क्या करती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। जैसे कि अगर बात करें, एक ड्रग अपन देते हैं ओमेलीजुमाब, कौन सी ड्रग देते हैं, ओमेलीजुमाब, ओमेलीजुमाब। ऐसे तो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, लेकिन एक ड्रग का डिस्कशन कर रहा हूँ, ओमेलीजुमाब, नाम सुना है क्या, ओमेलीजुमाब। ओमेलीजुमाब जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये क्या है,
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल दो, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल आईजीई एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है। किस पेशेंट में दी जाती है? ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में दी जाती है। किसमें दी जाने वाली ड्रग है? ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के अंदर ओमेलीजुमाब का अपन क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और ये ओमेलीजुमाब के एज ए साइड इफेक्ट, एज ए साइड इफेक्ट आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है क्या, कि उस पर्सन के अंदर राइनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई, साइनोसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई, तो ये पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? कंसिडर कर सकते हो। राइनाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, ठीक है। तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड HIV, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग्स, ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो। और एक पॉइंट अगर याद रखो तो कुछ जैसे कि अगर बात करें कोई स्मोकर है, क्या है? स्मोकिंग कर रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्मोकिंग, क्रोनिक स्मोकिंग, क्रोनिक स्मोकिंग, ठीक है, क्रोनिक स्मोकिंग। और अगर अपन और इसके अंदर और बात अगर करें एल्कोहल, तो एल्कोहल का कंजप्शन करता है एल्कोहल, ठीक है। तो ये भी क्या रह सकते हैं? रिस्क फैक्टर रह सकते हैं। स्मोकिंग, जैसे स्मोकिंग धुआं उड़ा देते हैं धुआं को, लेकिन असर तो कर रही है, लंग्स पे असर कर रही है। और ये क्या कर सकती है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज कर सकती है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप लोगों को जैसे कई बार होता है, इधर गले के अंदर कुछ कर दिया इसने, तो किसने? जैसे सिगरेट स्मोक वगैरह हो गए, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं, एज ए रिस्क फैक्टर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अपन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं। ये तो कॉमन ईटियोलॉजी हो गई। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की एक बार बात कर लेते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज करने के लिए क्या क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें रहेंगी जो कि कोज कर सकते हैं। इनकी अगर अपन बात करें तो कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर बात करें कोल्ड एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर होता है ना, कोल्ड एक्सपोजर, अचानक से सर्दी आती है ना, ठंड का तुम खुश रहते हो, अरे वाह सर्दी आ गई, अब तो गर्मी चली गई। लेकिन वो सर्दी जब आती है, कोल्ड एक्सपोजर जब होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या चीज डेवलप हो जाती है? कई बार आप लोगों को होता है जुकाम वगैरह डेवलप हो गई, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं, कोल्ड एक्सपोजर। नेक्स्ट अगर बात करें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ, क्या वो क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के कारण आपको देखने को मिला अचानक से क्लाइमेट, तो वो कोल्ड एक्सपोजर बोल दो, क्लाइमेट चेंज बोल दो, ये पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं एज ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ एलर्जेंस, कुछ एलर्जेंस की बात कर लेते हैं। एलर्जेंस की, एलर्जेंस की अगर अपन पॉइंट कंसिडर करें तो जैसे कि पोलन्स हो गए, क्या हो गए? पोलन्स, डस्ट, पोलन्स, पोलन्स हो गए। और ये पोलन्स जो है, ये पोलन डेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ये क्या कर रहे हो? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कोज कर रहे हो। डस्ट हो गई, डस्ट, ठीक है, डस्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? तो डस्ट भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक वगैरह। दिवाली का टाइम आया, घर में साफ सफाई करने लग गए, डस्ट उड़ा दी और छिक्के आने लग गए, होता है कि नहीं होता? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल। कुछ एलर्जेंस की आप बात कर सकते हो। अच्छा, फिर अपन बात करें, क्या खुशबू भी होती है क्या? खुशबू, कौन सी खुशबू है? तुम्हारी वाली खुशबू की नहीं बात कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ वो स्मेल, स्मेल की बात कर रहा हूँ। इधर इधर नहीं लिख रहा मैं स्मेल, खुशबू नहीं लिख रहा, इधर लिख रहा हूँ स्मेल। स्मेल भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। फिर बात आप करोगे सर खराब स्मेल, खराब स्मेल, बिल्कुल खराब स्मेल, जैसे साइड के अंदर, जैसे बाइक वगैरह जा रहे थे, साइड में खराब सी स्मेल आई, उसके कारण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगे, नाक बहना वगैरह होने लग जाता है, ये हो सकता है। बाकी कई बार होता है कि सुबह सुबह आप क्या करते हो? छिड़काव करते हो, छिड़काव समझ गए क्या? डीओ वगैरह का इस्तेमाल करते हो, छिड़काव, उसके कारण भी हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। कैसी भी खुशबू हो सकती है, प्लेजेंट भी हो सकती है और नॉन प्लेजेंट भी हो सकती है, प्लेजेंट और मे बी नॉन प्लेजेंट, कैसी भी हो सकती है खुशबू, उसके कारण किसी कारण भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पोलन्स की बात कर दी अपन ने, डस्ट की बात कर दी इधर, ठीक है, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि ये डिओड्रेंट्स वगैरह, स्प्रेज वगैरह हो गई, क्या हो गई? स्प्रेज वगैरह हो गई, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, इंक्लूडिंग ईटियोलॉजी अपन ने, और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये अपन ने इधर डिस्कस कर लिए, ठीक है क्या? इतनी बात। चलो अब पॉइंट को अपन आगे बढ़ाते हैं। अब ये क्लिनिकल अब चलते हैं अपन ईटियोलॉजी, इसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे आ रहा हूं मैं, इधर बोर्ड को रफ कर रहा हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस।
पूरा ही बोर्ड रफ कर देता हूँ मैं ना। ओके भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब धीरे धीरे लोअर के अंदर घुसते चले जाएंगे ना, तब आएंगे मजे तो पढ़ने के अंदर। ठीक है, तैयार हो जाओ। तो जितने भी काम करते हो ना तुम बाहर, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो सब त्याग दो। अब ARNC से क्लासेस लिया करो, बढ़िया माहौल भी बन जाएगा तुम्हारा और नॉलेज भी हो जाएगी बहुत अच्छी। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ो इसके अंदर। अब चलते क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर। बढ़ो भाई, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे चलते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। सिंपल सिंपल बात करते हैं। देखो भाई, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो कफ की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, खांसी आ सकती है। क्या आ सकती है? खांसी आ सकती है, बिल्कुल खांसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, कफ जो आप लोगों को देखने को मिलती है, कफ जो होती है वो नॉन प्रोडक्टिव कफ भी होती है। एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ, एक आपको देखने को मिलती है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। नॉन प्रोडक्टिव कफ, एक होती है प्रोडक्टिव कफ। और अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं म्यूकोप्रूलेंट कफ। म्यूकोप्रूलेंट कफ, म्यूकोप्रूलेंट कफ, अलग अलग टाइप की कफ आप लोगों को देखने को मिलती है। कभी कफ डिस्कस करेंगे तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोडक्टिव कफ जनरल जनरल समझ लेना अभी। नॉन प्रोडक्टिव कफ ऐसी, अच्छा कफ जब भी शब्द है ना तो सिंपल है ना, खांसी, इसे लेना, खांसी वाइज कर देना तो वो खांसी से लेना। नॉन प्रोडक्टिव कफ ऐसी कफ आपको देखने को मिलेगी जिसमें स्पूटम का प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब खांसी खांसी आपको देखने को मिलेगी। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ में स्पूटम आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप की कफ जो होती है देयर विल बी नो स्पूटम, स्पूटम आपको इधर प्रेजेंट देखने को नहीं मिलता। ये टाइप की जो खांसी होती है ये होती है ड्राई कफ। कैसी होती है? ड्राई कफ। प्रोडक्टिव कफ की अगर बात करें तो प्रोडक्टिव कफ में क्या देखने को मिलता है? स्पूटम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, स्पूटम आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, ये जो कफ आप लोगों को देखने को मिलती है इसमें स्पूटम आता है। आप मेडिकल वाले के पास जाते हो और मेडिकल वाले से बोलते हो खांसी की दवाई दे दे भाई, खांसी की दवाई, और वो आपसे एक सवाल पूछता है, भाई बताओ ड्राई कफ है या फिर स्पूटम आ रहा है। तुम लगे यार क्यों पूछता है फालतू में, खांसी की दवाई दे दे यार, क्यों फालतू में इतनी नेतागिरी कर रहे भाई। मेन पॉइंट ये नॉन प्रोडक्टिव कफ की ड्रग्स अलग हो जाएंगी, प्रोडक्टिव कफ की ड्रग्स अलग हो जाएंगी, तो इसीलिए वो पूछता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। म्यूकोप्रूलेंट कफ की अगर बात करें तो म्यूको का तो सिंपल सा मतलब म्यूकस इसके अंदर आ रहा होगा, प्रूलेंट का मतलब म्यूकस के साथ पस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, तो ये भी पॉइंट इसमें कंसिडर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कफ हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इधर, तो इसके बाद और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं भाई? स्नीजिंग। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुए हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफ्लामेटरी कंडीशन हुई है तो स्नीजिंग तो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, करते भी थे, जैसे राइनाइटिस वगैरह कंडीशन हो गई, जुकाम, उधर नाक पूरी तरीके से बह रहा है और उसके अंदर छींके आ रही है, तो स्नीजिंग तो आप लोगों को देखने को मिलेगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेजल डिस्चार्ज आप लोगों को देखने को मिलता है। उस नेजल डिस्चार्ज को राइनोरिया के नाम से आप लोग जानते हैं। क्या? नाक का बहना, नाक का बहना होता है ना, नाक का बहना, तो वो राइनोरिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हो। बार बार जाते हो फिर बात आ रही, बात समझ में, तो राइनोरिया की कंडीशन समझ गए ना, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। नेजल डिस्चार्ज अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेजल डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज। अरे समझ में नहीं आ रहा तो सेडा बोलते हैं भाई, सेडा, सेडा होता है ना, सेडा, वो निकलना। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, नेजल डिस्चार्ज। अच्छा, ये डिस्चार्ज की बात करी, नाक से कई बार ब्लीडिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार कंटिन्यूसली खून आता है, वो अलग कंडीशन है, वो अलग कंडीशन में अपन पढ़ते हैं उसको। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एपिस्टेक्सिस। किस नाम से जानते हैं? एपिस्टेक्सिस के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज नेजल ब्लीडिंग। नेजल ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसको एपिस्टेक्सिस नाम से जानते हैं, वो अलग कंडीशन के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वो उधर बात करेंगे, लेकिन ये राइनोरिया की कंडीशन, स्नीजिंग कफ, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर और क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, इसमें ध्यान रखना, आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज डिस्निया। क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया आपको देखने को मिलेगा, या अपन बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ।
डिस्निया बोल दो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोल दो। कहने का सिंपल सा मतलब डिस्निया मतलब सांस लेने के अंदर समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, जैसे कि अगर बात करें राइनोरिया की कंडीशन वगैरह, ये चीज देखने को मिल रही है, और राइनोरिया वगैरह कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो नेजल कंजेशन की भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसकी कंडीशन नेजल कंजेशन की कंडीशन, नेजल स्टिफनेस की कंडीशन, नेजल स्टिफनेस की कंडीशन ये भी आप लोगों को देखने को मिलती है ना। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये नेजल स्टिफनेस, नेजल कंजेशन ये देखूं तो सांस ले पाओगे क्यों? सांस नहीं ले पाओगे। तो डिस्निया की कंडीशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अफेक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में माउथ ब्रीथिंग देखने को मिलती है। सांस किधर से लेने की कोशिश करते हैं? माउथ से आपको लेने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? माउथ ब्रीथ देखने को मिलेगा, माउथ ब्रीथ, माउथ ब्रीथिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और कई बार माउथ ब्रीथिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। यहाँ पर माउथ ब्रीथिंग के कारण आपको फाउल स्मेल भी आपको देखने को मिल सकती है, बैड ब्रीथ भी आपको देखने को मिल सकती है, बैड ब्रीथ। और बैड ब्रीथ की कंडीशन जो आपको देखने को मिलती है उसको हेलिटोसिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेलिटोसिस। तो हेलिटोसिस की कंडीशन भी आप लोगों को इस पर्सन के अंदर देखने को मिल सकती है, ऐसे पेशेंट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, कई बार गले के इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, उनको भी कंसिडर अपन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, डिस्फेजिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का क्या मतलब होता है? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और खास बात अगर अपन बात करें, एक पॉइंट और मैं कंसिडर कर रहा हूँ डिस्फेजिया, अगर याद आ गया तो एक चीज और ध्यान रखना, ओडिनोफेजिया। क्या ध्यान रखना? ओडिनोफेजिया। ये मैं स्टार मार्क एमसीक्यू बना के लिख रहा हूँ। पेनफुल स्वेलोइंग जो होती है, क्या पेनफुल स्वेलोइंग जो आपको देखने को मिलती है, उसी को अपन ओडिनोफेजिया के नाम से जानते हैं। उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? ओडिनोफेजिया के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर एमसीक्यू लगा देना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाला सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन सीईक्यू। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन ये आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ना। तो ओडिनोफेजिया वो वन वर्ड, वन लाइनर दो क्वेश्चन होते हैं। तो ये पेनफुल स्वेलिंग को किस नाम से अपन जानते हैं? और ऑप्शन पहला ही देता है डिस्फेजिया, और आप टिक कर आते हो डिस्फेजिया पर, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओडिनोफेजिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें और अपन और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? अच्छा, ये बैड ब्रीथ या फाउल स्मेल आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुए हैं तो यहाँ पर म्यूकस वगैरह क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर? म्यूकस। म्यूकस का डिपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, म्यूकस का डिपोजिशन। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, म्यूकस वगैरह डिपोजिट हो रहा है, बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण फाउल स्मेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये डिस्फेजिया के बारे में बात कर दी, ओडिनोफेजिया पेनफुल स्वेलोइंग के बारे में अपन इधर कंसिडर कर दिए। और क्या क्या पॉइंट? ये डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिल रही है आप लोगों को, तो उस पर्सन को भूख भी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? भूख भी नहीं लगेगी। क्योंकि ये देखो, अब जैसे सिंपल बात है, कोई खाने से किसी से निकला ही नहीं जा रहा भाई, भूख लगेगी? भूख नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, खाने को वो क्या करने लग जाएगा? अवॉइड करने लग जाएगा। और अगर अपन इसके अंदर पॉइंट अपन कंसिडर करना चाहें तो और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हो आप इसके बारे में, क्या पॉइंट ध्यान रखना है? बाकी जीआईटी से रिलेटेड नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, अगर वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो ये पॉइंट भी कंसिडर करना कि एस्पायरेशन वगैरह डेवलप ना हो, एस्पायरेशन ना हो। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने स्पेशल बातें डिस्कस करी, कफ स्नीजिंग वगैरह। अच्छा, लेरिंजाइटिस का केस अगर देखने को मिल रहा है, लेरिंजाइटिस के केस में अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको देखने को मिलेगी, ये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर बात करें डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच, या फिर जब बोल लेगा तो दर्द महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और अगर अपन बात करें सोर थ्रोट की कंडीशन, जैसे फेरेंजाइटिस में कैसी कंडीशन? सोर थ्रोट की कंडीशन। लेकिन वही फेरेंजाइटिस की कंडीशन किसके कारण हो? अगर ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण, तो उसको किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेप थ्रोट के नाम से जानते हैं। तो वो स्ट्रेप थ्रोट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। तो कॉमन जो आप लोगों को देखने को मिलता है उनकी मैंने यहाँ पर क्या करी है? बात करी है, डिस्निया, माउथ ब्रीथिंग वगैरह। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज की अपन इधर बात करी थी। ठीक है, कई बार आप लोगों को पर्सन जो है वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेन करता है? दैट इज आता है और आप लोगों को देखने को मिलता है कि वो ईयर एक की कंडीशन कंप्लेन करता है। क्या? ईयर एक
कि इसके कारण क्या देखने को मिल रहा है, जुकाम हो गई मेरी, सर जुकाम हो रही, ठीक नहीं हो रही, और कान में भी अब तो दर्द होने लग गया, तो ईयर एक ही कंप्लेन लेके आता, ये भी पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये मिडल ईयर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। किसको? मिडल ईयर को भी, क्योंकि जो नेजोफेरिंग्स वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, नेजोफेरिंग्स, इस नेजोफेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर एक ट्यूब आपको ओपन होती हुई नजर आती है। कौन सी ट्यूब? उस ट्यूब को अपन बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि किससे कनेक्टेड होती है? मिडल ईयर से कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कैन लीड टू इन्फ्लामेटरी कंडीशंस इन ईयर एज वेल, ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। और बाकी अगर बात करें, वाटरी आईज आपको देखने को मिल सकती है पेशेंट में। कैसी आईज देखने को मिलेंगी? वाटरी आईज। वाटरी आईज होता है ना, पेशेंट आपके पास में आया, हाथ में हैंकी ले रखा है और इधर से आंसू से बह रहे हैं, तो वाटरी आईज भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कॉम्प्लिकेशन के तौर पर मिडल ईयर के इन्फेक्शंस, मिडल ईयर में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर बात करें ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्लियर बात है क्या इतनी? बोलो भाई बोलो, एम आई क्लियर और नॉट? और अगर ये म्यूकस वगैरह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन कर रहा है, तो सांस लेने के अंदर समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कई बार अगर बहुत सीवियर टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो उसके कारण स्नोरिंग की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है, स्नोरिंग, खराटे लेना। ठीक है, अच्छा, और अगर अपन बात करें स्लीप डिस्टर्बेंस की कंडीशन, इसकी कंडीशन स्लीप डिस्टर्बेंस, अरे जुकाम हो जाती है तो नींद नहीं आती, रातों की नींद चुरा ली जाती है, किसके कारण? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, नींद चुराई मेरी किसने और सनम? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ने। आखिरी बात समझने को, नींद, स्लीप डिस्टर्बेंसेस की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, और अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो ये कुछ जनरल अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर सफिशिएंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं अपन चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर बात करें, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन तो अपने को करना ही है। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ये तो अपने को करना ही है, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? फैमिली हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने कोज के अंदर दिखाया फैमिली हिस्ट्री। और अगर अपन पॉइंट की अगर बात करें, और क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन में? पूछ सकते हैं कि पर्सन में और कुछ तो बीमारी नहीं है, रिसेंट में ओमली जुमाब तो नहीं खाई थी, ये भी पूछ सकते हैं। और कोई ड्रग तो नहीं खाई है उसके कारण एलर्जी हुई हो। ठीक है, और इसके बारे में अपन पूछ सकते हैं क्राउड वगैरह, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। सारे पॉइंट अपन उसके अंदर पूछ सकते हैं एज ए हिस्ट्री टेकिंग। बाकी अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना रहेगा। वो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन सारे ही पेशेंट जो आते हैं अपने पास में, सब में अपन करते हैं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन वगैरह सब अपन करते हैं, लेकिन इधर इंस्पेक्शन वगैरह से देखने को मिल जाएगा अपने को। ठीक है, बाकी ऑस्कल्टेट आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ऑस्कल्टेट आप लोग कर सकते हो। ऑस्कल्टेट किसको? लंग साउंड्स आप लोग सुन सकते हो, लंग साउंड की कैसी आपको सुनाई दे रही है, कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो इन्वॉल्व नहीं है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो देखने में नहीं मिली। सारे पॉइंट अपन उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। और अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, नेजल एंड थ्रोट, नेजल एंड थ्रोट, नेजल और थ्रोट से सैंपल लेते हैं। नेजल और थ्रोट से अपन क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं, और उन सैंपल को अपन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए करवाते हैं। इसके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए अपन भेज देते हैं। अपन बैक्टीरिया वगैरह का क्या लगाना चाहते हैं? पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। ये पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। बाकी नेजल से सैंपल ले सकते हैं, थ्रोट से सैंपल ले सकते हैं। कोविड टाइम की पे बहुत आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे, वो अपन क्या पॉइंट कंसिडर करेंगे? वैसे अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जनरली ज्यादा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस आप लोग ज्यादा, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड वगैरह हो गई, ठीक है, क्या करोगे उसके अंदर? तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हो। बाकी और अगर किसी को करना ही है भाई, चेस्ट एक्सरे करवा के देख लो, क्या करवा के देख लो? चेस्ट एक्सरे करवा के देख लो। तो ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अब अपनी विशेष बात है मैनेजमेंट, ऐसे पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, तो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं।
अगर अपन बात करें ऐसे पेशेंट में, तो सबसे पहले तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अपन करते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में क्या क्या अपन करते हैं, जैसे कि किसी को दर्द देखने को मिल रहा था तो एनाल्जेसिक्स दे दी, क्या दे दी, एनाल्जेसिक्स दे दी, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है हेडेक की कंडीशन हो, इधर और इंक्लूड कर देता हूँ, हेडेक, हेडेक देखने को मिल सकता है, बॉडी पेन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ये जनरल जनरल अपन लिखते हैं, वीकनेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो ये जनरल जनरल ये भी चीजें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो एनाल्जेसिक, अगर दर्द देखने को मिल रहा था, बॉडी एक की कंडीशन है, हेडेक की कंडीशन है, तो क्या कर दो, एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल कर दो एज ए सिम्टोमेटिक, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ठीक करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन अगर देखने को मिल रहे तो इस वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटी वायरल का इस्तेमाल कर लो, वायरल एंटीवायरल का क्या कर लो, इस्तेमाल कर लो, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या कर लो, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लो। और कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स अपन देते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ये आपने पढ़ी भी होगी, कौन कौन सी, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, जब आप जाते हो मेडिकल वाले के पास तो तुरंत वो क्या दे देता है, एजिथ्रोमाइसिन दे देता है, एजिथ्रोमाइसिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ध्यान रख सकते हो। और अगर अपन बात करें ऑगमेंटिन, ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रख लेना, ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन में क्या क्या सोल्ट आते हैं, एक तो आप लोगों को देखने को मिलता है अमोक्सिसिलिन, क्या देखने को मिलता है, अमोक्सिसिलिन, और साथ के अंदर ये अमोक्सिसिलिन के साथ में दैट इज पोटेशियम क्लेव्यूनेट, पोटेशियम क्लेव्यूलिनेट, ये आपको देखने को मिलता है। ये ड्रग्स के बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, एंटीबायोटिक्स में अपन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या अपन करते हैं, तो ध्यान रखना एंटीहिस्टामिन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, एंटीहिस्टामिन का अपन इस्तेमाल करते हैं, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन का क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन दे देते हैं। जैसे कि अगर बात करें सिट्राजिन हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर अपन डिस्कस करें तो सिट्राजिन, सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन हो गई, इनका क्या करते हैं अपन, इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ये जो डिस्चार्ज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, नाक का बहना वगैरह देखने को मिल रहा है, वो सारे के सारे एंटीहिस्टामिन के कारण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी खास बात, अगर ये एंटीहिस्टामिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक खास पॉइंट ध्यान रखना, कि क्या पॉइंट ध्यान रखना, एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ, कि इनका एंटीहिस्टामिन के कारण ये क्या आपको देखने को मिलेगा, स्लीपीनेस देखने को मिलेगी, स्लीपीनेस एज ए साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, इनका स्लीपीनेस देखने को मिलेगी, नींद ज्यादा आएगी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, डू नॉट ड्राइव, डू नॉट ड्राइव, लंबी ड्राइविंग को क्या करेंगे अपन, अवॉइड करेंगे, अवॉइड लॉन्ग ड्राइविंग, या डू नॉट ड्राइव लिख सकते हैं, अवॉइड लॉन्ग ड्राइविंग, अवॉइड लॉन्ग ड्राइविंग, अवॉइड लॉन्ग ड्राइविंग को क्या करना है, अवॉइड करना है, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बाकी और क्या पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं अपन, और ध्यान रख सकते हो कि कोई अगर पेशेंट है वो हैवी मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है तो वो भी नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खराबी वो कर देगा, लग जाएगी उसके, तो ये पॉइंट ध्यान रखो, तो एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम में सवाल जो पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, कोई नई तो चर्चा में कर नहीं रहा। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, एनाल्जेसिक्स, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, नेजल डीकंजेस्टेंट, नेक्स्ट वन इज नेजल डीकंजेस्टेंट, नेजल डीकंजेस्टेंट का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, नेजल डीकंजेस्टेंट, जैसे कि अगर बात करें ऑक्सीमेटाजोलिन, किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीमेटाजोलिन की बात कर रहा हूं, ऑक्सी में ये नेजल कंजेशन स्टिफनेस देखने को मिली, ऑक्सीमेटाजोलिन, कई बार आता है ना वो ऑक्सीमेटाजोलिन नाक के अंदर, और फिर वो जो क्या कर देता है, नेजल कंजेशन को हटा देता है, तो नेजल स्टिफनेस की कंडीशन देखने को मिली, उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, तो नेजल डीकंजेस्टेंट भी क्या करते हैं अपन, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें जनरली, अगर ये जो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, अगर ये अनकॉम्प्लिकेटेड है, इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता, अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की अगर बात करें, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन में डेवलप नहीं हो रहा, तो जनरली अपने को कोई ट्रीटमेंट की अंदर जरूरत नहीं पड़ती, तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड,
कोई ट्रीटमेंट की इनके अंदर जरूरत नहीं होती, लगभग लगभग 4-5 दिन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। देखो जुकाम लगी थी आपके, 4-5 दिन के अंदर हट गई, 3-4 दिन के अंदर। बाकी अगर बात करें जैसे लंबा टाइम चल रहा, 5 से 7 दिन से भी ज्यादा हो गया, कितने दिन से भी ज्यादा, इधर लिख रहा हूं मोर देन 5 to 7 डेज, मोर देन 5 to 7 डेज। अगर मोर देन 5 to 7 डेज आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो जनरली अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फिर सस्पेक्ट करते हैं, इसको सस्पेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को अपन सस्पेक्ट करते हैं। बाकी अगर 3-4 दिन 5 दिन के लिए अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसमें अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, और 5 दिन से कम अगर है एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन वायरल इन्फेक्शन को कंसिडर करते हैं। लेकिन 5 से 7 दिन हो गए, उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है, फिर अपन कंसिडर करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, एंड यू हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट विद द एंटीबायोटिक्स। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? चलो भाई आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी आप लोगों को पता लगाना है पूरा, जब आप ये कल्चर वगैरह करोगे ना, इसका एग्जामिन करोगे आप, नेजल थ्रोट एग्जामिनेशन करोगे, सैंपलिंग करोगे, तो आप लोगों को उसमें पूरा पता चल जाएगा। तो उसमें जो स्पूटम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, थ्रोट से स्पूटम एनालिसिस अपन ने करा, तो उसमें आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। पस वगैरह तो नहीं बन रहा इन बैक्टीरिया के कारण, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो सारा पॉइंट अपन उसके अंदर देख लेंगे, कैसा आप लोगों को स्पूटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पूटम अलग अलग कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी अपन एनालिसिस उसके अंदर करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन उधर कंसिडर करने वाले हैं। आगे जो अपन स्पूटम एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे या आगे जो डिसऑर्डर्स अपन पढ़ेंगे उनमें पूरा अपन डिस्कस कर देंगे, ग्रीन कलर का कैसे आएगा, येलो कलर का कैसे आएगा। तो क्लास को अपर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है इनको लेते रहे, बढ़ते रहे आगे, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट और क्या इसके अंदर मैनेजमेंट अपने के तौर पर, पोजीशन। अगर अपन बात करें पोजीशन, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना पोजीशन कैसी देंगे। पोजीशन पेशेंट में सेमी फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। कैसी पोजीशन? सेमी फाउलर पोजीशन अपन दे सकते हैं। सांस लेने के अंदर समस्याएं आपको देखने को मिलती है तो सेमी फाउलर पोजीशन देते हो। कंप्लीट लंग एक्सपेंशन की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है सेमी फाउलर पोजीशन में, है ना। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। सांस लेने के अंदर ये पोजीशन आप लोग इस्तेमाल करते हो, क्योंकि डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो डिस्निया के अंदर ये पोजीशन का अपन इस्तेमाल करते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। और अगर अपन बात करें इधर तो ध्यान रखना क्या और स्पेशल पॉइंट अगर मैं इधर कंसिडर करना चाहूं तो कहां लिखो, इधर लिख देता हूं क्या, वार्म सलाइन गार्गलिंग। वार्म सलाइन गार्गलिंग। सर ये क्या नया शब्द लिख दिया, ये तो कुछ समझ में नहीं पड़ रहा। अरे भाई गांव में याद करो ताऊ, ताऊ सुबह सुबह करते हैं ऐसे गरारे करते हैं ना, गरारे, तो उसी को बोलते हैं वार्म सलाइन गार्गलिंग। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं, वार्म सलाइन गार्गलिंग का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अपन इसके अंदर पॉइंट अपन इन कंसिडर करना चाहें तो हमेशा ध्यान रखना फ्लूइड इनटेक को अपन बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? फ्लूइड इनटेक को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना है। फ्लूइड इनटेक को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करने के 2-3 फायदे मैं बता देता हूँ। पहला फायदा तो ये, जो म्यूकस जो रहेगा, म्यूकस अगर वो थिक आ रहा है वो म्यूकस थिन हो जाएगा इसके कारण। फ्लूइड इनटेक अपन ने बढ़ाया है, इसके कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि पानी पानी आपने पिलाया है तो म्यूकस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो ये फ्लूइड इनटेक, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर तो म्यूकस है, अगर वो कैसा देखने को मिल रहा है, थिक थिक देखने को मिल रहा है तो उसको थिन करना बहुत जरूरी है। फ्लूइड इनटेक को बढ़ा सकते हैं अपन। बाकी इस इन कंडीशंस के अंदर कि आपको जैसे माउथ ब्रीथिंग देखने को मिल रही थी तो अपन ने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वाटर लॉस जो है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पानी की कमी आपको बॉडी के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रीथ करेगा तो बार वाटर लॉस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। उस वाटर लॉस जो डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, उस टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी अपन को फ्लूइड इनटेक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। वार्म सलाइन गार्गलिंग का इस्तेमाल करेंगे, फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देंगे। बाकी अगर बात करें अगर किसी पर्सन के अंदर ये चीज डेवलप हो रही है, क्या अपन ने अभी डिस्कस करा है, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो नोजिया एंड वोमिटिंग का ट्रीटमेंट अपन कैसे कर सकते हैं, अगर डेवलप हुई है किसी में तो एंटी इमेटिक्स का भी क्या कर सकते हैं अपन, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? एंटी इमेटिक्स का भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट भी अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी नर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी इसके अंदर, इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस आपको देखने मिलेगा, बिल्कुल इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो उस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है पेशेंट का, क्या ध्यान रखेंगे अपन, पोजीशन सही प्रोवाइड कर दो, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कर दो, वार्म सलाइन गार्गलिंग वगैरह के लिए करो, अच्छी जो ड्रग्स डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब कर रखे हो दे दो।
और अगर बात करें इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस की भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो उसके ऊपर भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग बना सकते हो, क्योंकि रात्रि को नींद नहीं आएगी, जुकाम वगैरह के अंदर कहीं नींद आती है, ये भी वहां से भी आप लोग एक नर्सिंग डायग्नोसिस उठा के बना सकते हो। बाकी ये जीआईटी से रिलेटेड नोजिया एंड वोमिटिंग, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की भी कंडीशन, क्योंकि एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग आपको देखने को मिल रही है, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन पे भी आप लोग क्या बना सकते हो, डायग्नोसिस बना सकते हो। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। तो डायग्नोसिस बनाना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि नर्स का काम है, तो ये ध्यान रख सकते हो। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आज के लेक्चर को आई थिंक यही समाप्त अपन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।